नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का राहुल पैटर्न। राहुल गांधी जी जिम रेगुलर जाते हैं और आप देख सकते हैं कि उनका शरीर सौष्ठव, थोड़ी सी हिंदी है ये, यानी उनकी जो बॉडी बिल्डिंग है वो बड़ी मजबूत है और वो ये बताती है कि वो एक्सरसाइज के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। वो नियमित व्यायाम और अभ्यास और जिम जाते हैं और जाहिर है उससे एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि राहुल जी की चाल में भी वो चीज़ दिखती है। वो टी शर्ट में जिस तरह से उनका एक टशन दिखता है। और क्या यही वजह है कि अब कांग्रेस के प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग होगी? अच्छी बात है। हालांकि बीजेपी इस पर दूसरा नज़रिया रखती है कि आपस में तंज कसने वाली बात है, कटाक्ष करने वाली बात है, व्यंग करने वाली बात है कि वो आपस में लड़ाई के लिए अपने को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सोच और दर्शन अगर आप देखें तो प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता था और बौद्ध भिक्षु तो बाकायदे मार्शल आर्ट में दक्ष होते थे, क्योंकि ये वो समय था जब आपको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी और जंगलों से गुजरना होता था, जहाँ न सिर्फ वन्य प्राणियों का खतरा होता था बल्कि लुटेरे डाकुओं का भी चैलेंज होता था। लेकिन आज के दौर में इसका क्या अर्थ है? क्या विवेकानंद की वो फिलॉसफी है कि फुटबॉल खेलो, रक्त जब बॉडी में, शरीर में अच्छे से बहेगा, जो उन्होंने कुछ नौजवानों को कहा था, तब तुम गीता को अच्छे से समझ पाओगे। तो क्या कांग्रेस को समझने के लिए एक मजबूत फिजिकल शरीर ज़रूरी है? कई सवाल हैं। आज देखेंगे कि कांग्रेस की प्रशिक्षण की इन तैयारियों में ये कितना इम्पोर्टेंट मसला है। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यदि सियासत में हिट होना है तो फिट रहना जरूरी है। राहुल गांधी अभी सियासी तौर पर हिट होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर तो वो पहले से ही फिट हैं और चाहते हैं कि अब पूरी पार्टी भी फिट हो। लिहाजा 2 से 11 नवंबर तक पचमढ़ी में लगने वाले कांग्रेस के शिविर में जिला अध्यक्षों को योग के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कांग्रेस के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर बीजेपी तंज कस रही है। अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा। हाँ, मार्शल आर्ट जरूर उनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि अभी उनके जो है बाक युद्ध चल रहा है। इसलिए कांग्रेस नेताओं के अंदर जो गृह युद्ध चल रहा है, उसके लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग वो अपने अपने गुर्दों और धड़ों को दिलाना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से उनके लिए मार्शल आर्ट जरूरी भी है। कांग्रेस ने पचमढ़ी शिविर के लिए जिस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, वो आरएसएस के बैकग्राउंड से आने वाली बीजेपी के लिए नया नहीं है। वहाँ इस तरह की शारीरिक गतिविधि कार्यकर्ता की ट्रेनिंग का हिस्सा शुरू से रहा है। इधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी जानकारी से लेकर शारीरिक ताकत तक में कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि आरएसएस और बीजेपी के झूठ को हराया जा सके। 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी, जिसमें कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्हें जो लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, किस तरह से लड़ी, जेल गए और डरे नहीं। राहुल गांधी जी का ये भी कंसेप्ट है कि डरो मत। योग का भी जो वो होता है कैंप, उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे आदमी मजबूत होता है और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करता है। समय समय पर कांग्रेस नेतृत्व संगठन के साथ कई तरह के प्रयोग करता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस राहुल पैटर्न पर चलना चाहती है, जहां फिटनेस एक बड़ी आहर्ता होगी और भविष्य की राजनीति के लिहाज से ये जरूरी भी है। आपने देखा, लेकिन ये बात ये भी है जो पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि बिना किसी डर के निर्भय होकर भिड़े। तो क्या बीजेपी से कुछ चिंता है? कांग्रेस को थोड़ा भय है मन में? कई सवाल हैं। पहले हमारे सवाल देखिए, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा पाएगी? क्या कांग्रेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम बीजेपी से प्रेरित है, विशेषकर संघ से, जहां शारीरिक रूप से मजबूती एक प्रमुख हिस्सा होता है कि आप सुबह संघ की शाखाओं में जाते हैं तो उसमें व्यायाम प्रतिदिन का एक हिस्सा होता है और उसमें जो देशी तरीके हैं आत्मरक्षा के,
लाठी चलाना या और भी जो दूसरे तरीके हैं उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या राहुल संगठन का सृजन एक नई सोच से कर रहे हैं? अच्छी बात है, अगर सोच इसमें नई है तो देखना पड़ेगा आगे किस तरह से चीज़ें चलेंगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोहिया जी, बहुत शुभकामनाएं दीपावली की भी और हमारे साथ जुड़ने की भी। संतोष गौतम जी हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रवक्ता, उनको भी बहुत शुभकामनाएं दोनों दीपावली और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक, आपको भी ढेर सारी शुभेच्छाएं। जय जी, कैसे देखते हैं मार्शल आर्ट का ये प्रयोग? राहुल जी खुद तो वेल बिल्ट हैं ही, और जिस तरह आप उनको टी शर्ट में देखते हैं, एक फिट और किसी बढ़िया जिम के अभ्यासी व्यक्ति की तरह उनका पूरा शरीर सौष्ठव है। अब ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, ये क्या कोई नई बात है या कांग्रेस की हिस्ट्री आप पलटें तो आपको मिलता है कि एक समय ये सारी चीज़ें रही होंगी? हालांकि राजनीतिक दलों के प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षा ज़रूर रही होगी, लेकिन इस समय ये थोड़े सवाल भी हैं, कुछ मज़ेदार सवाल भी हैं और कुछ गंभीर सवाल भी हैं। जी शरद जी, जैसा आपने कहा कि ये महत्वपूर्ण ये है कि कैसे कांग्रेस का मनोबल जो है वो बढ़े। तो मुझे लगता है कि दो तीन चीजें इसमें खासतौर पर मुझे लगती हैं जो शायद सामने ना हो। एक तो कैसे कांग्रेस का जो इमेज है और यूथ के साथ कैसे जुड़े। तो युवाओं के साथ ये जुड़ना है तो आपको युवकोचित दिखना पड़ेगा। और देखिए, जो कांग्रेस अभी तक खादी का कुर्ता उसकी पहचान रही, अब वो व्हाइट टी शर्ट है, और उसका इम्पैक्ट आपके दूसरे जिलाध्यक्ष भी या प्रदेश अध्यक्ष भी अब टी शर्ट में दिखने लगे हैं। एक विजुअल इम्पैक्ट होता है कुछ चीजों का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना उस चेहरे को बदलना चाहती है, युवाओं को किस तरह से जोड़े। और यदि फिटनेस की बात है तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हर एक जगह होना चाहिए। ये फिटनेस जो कॉर्पोरेट से ये कल्चर आया है, तो पार्टियां भी अब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कल्चर पे जा रही है, और फिटनेस वैसे भी यदि होती है तो एक अच्छी बात है। तो और कहीं कहीं एक जो इमेज हमारे दिमाग में बनी है नेताओं को लेकर के, एक थुलथुल से व्यक्ति, टोपी, कुर्ता, तो वो जो इमेज है वो कहीं ना कहीं बदल रही है। तो उन नेताओं से, जो पारंपरिक नेताओं से जो हम लोग कहीं दूर होते जा रहे हैं, और कैसे हम आम आदमी के साथ जुड़े और कैसे उनके साथ, और खासतौर पे युवाओं के साथ जुड़ने की जो चुनौती है वो कांग्रेस महसूस कर रही है। और राहुल जी का जो ये बदलाव है उसका एक इम्पैक्ट तो लोगों ने महसूस किया। मुझे लगता है कि शायद उसी ट्रैक पे वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और आप ठीक कह रहे हैं। और व्यायाम का और सेरोटोनिन का बड़ा रिश्ता है। सेरोटोनिन वो मस्तिष्क का रसायन है जो उसका जो सिक्रीशन है वो तब होता है जब आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं या प्रसन्न मूड में होते हैं, और सेरोटोनिन आपके नैराश्य भाव को, आपकी उदासी को दूर करता है। और बिल्कुल। जैसा पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि कोई चिंता भय ना रहे, तो जब आनंद भाव संचारित होगा तो बीजेपी से लड़ने के लिए, बृज गोपाल लोहिया जी की पार्टी से लड़ने के लिए आनंदित भाव उत्पन्न होगा, और वो भाव उत्पन्न होगा तो कर्मण्येवाधिकारस्ते भी शायद उत्पन्न होगा। तो आप कर्म करते जाएंगे, फल की इच्छा ना करेंगे। और शायद राहुल जी अगर इतना दूर सोच रहे हैं तो प्रणम्य है, बहुत अच्छी बात है। लोहिया साहब, आप कैसे देखते हैं? आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी प्रिय पार्टी अब मार्शल आर्ट को अपने प्रशिक्षण में शामिल कर रही है। जी देखिए शरद जी, आपको, जय नगाड़ा जी को और हमारे संतोष गौतम जी को, सभी को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, आज ज्योति पर्व की। धन्यवाद। ये जो कांग्रेस करने जा रही है, तो हम तो ये हमेशा से कहते आए हैं कि करो योग रहो निरोग। योग ही वो है जो आपको अपनी आत्मा से भी जोड़ती है, इस ब्रह्मांड से भी जोड़ती है, मगर कांग्रेस ही इसे स्वीकार करने तैयार है। चलिए, हो सकता है कि आप देर से आए दुरुस्त आए होंगे कि ये आप योग की यात्रा पर चले, मगर ऐसा है कि इस पर बने रहिए, क्योंकि आपका जो बहुत बड़ा सपोर्टर ग्रुप है वो इसके खिलाफ खड़ा रहता है। तो आप बने रहिए, क्योंकि योग भारतीय मनीषा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। योग से बड़ी कोई उपलब्धि भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन के पास नहीं है पूरी दुनिया को देने के लिए। दूसरा, आप मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए मार्शल आर्ट की निश्चित कांग्रेस को आवश्यकता है। संतोष जी बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस के पास दो समस्याएं हैं।
एक तो उसे अपने बाहर के प्रतिद्वंदियों से लड़ना है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनकी बात कर रहा हूँ, और एक अपने भीतर के प्रतिद्वंदियों से लड़ना है। तो कांग्रेस में तो ये जिस तरह की परंपरा आज तक रही है, उसमें मार्शल आर्ट की भीतर से जो राजनीति होती है उससे लड़ने के लिए है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी आपको इन दोनों की जो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि आप निरोगी हो, आप स्वस्थ रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं कांग्रेस के कार्यालय के भीतर और उनकी बैठकों में कर सके, इसलिए शायद मार्शल आर्ट का आपको वो दिया जा रहा है। मगर मैं फिर से भी कहता हूँ, इसके बावजूद भी कहता हूँ, स्वस्थ रहें और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें, ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और हम तो इससे इसलिए कोई ऐतराज नहीं करते हैं। ऐतराज हमें इसलिए नहीं है कि हम तो गाते ही रहे हैं कि सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि आप बिल्कुल आत्मरक्षा को तत्पर रहें और आप निरोगी रहें, योग से रहें। परंतु आपको ये जरूर समझना पड़ेगा कि जिस योग का आप लगातार विरोध कर रहे थे, शरद जी आपकी रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि राहुल गांधी जी की नई कांग्रेस, और एक और शब्द का आपने इस्तेमाल किया था कि जो मनोबल होता है कार्यकर्ता का, तो मनोबल मैं जो समझ पाया हूँ वो दो चीजों से होता है। पहला होता है डायनामिक लीडरशिप और दूसरा होता है मुद्दों पर स्थिरता। ये दोनों चीजों का कम से कम राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस में इसका अभाव है, क्योंकि आपको मालूम है अभी साल 2 साल पहले योग का तो विरोध कर रही थी कांग्रेस, परंतु आज यदि राहुल गांधी के कार्यक्रम में इसे शामिल किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये कम से कम कार्यकर्ताओं को कुछ तो मिलेगा कि वहां गए थे 10 दिन 12 दिन खर्च किए हैं, तो कम से कम योग करके शरीर को स्वस्थ करके तो लौटे, भले ही विचारधारा ना लौटी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शारीरिक प्रशिक्षण एक बहुत अद्भुत कला है। और आपकी बातों को अगर मैं दार्शनिक रूप से ग्रहण करूं तो वो गीत बहुत सुंदर मुझे 70 के दशक का याद आता है कि मन को इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद विजय करें। तो ये लड़ाई तो हर व्यक्ति की पहले खुद की विजय की है, हर संगठन की है कि पहले वो अपनी अंतर्निहित खामियों से लड़े, तब तो वो अपने मजबूत प्रतिद्वंदी से लड़ पाएगा। कोई भी मजबूत सेनापति सबसे पहले अपनी टीम को निर्भय करता है, जैसा कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को किया। जब वो युद्ध भूमि में थर थर कांपने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज्ञान ग्रहण करो अर्जुन और युद्ध करो, न दैन्यम न पलायनम, न दीनता दिखानी है न पीठ दिखानी है। तो गौतम जी अच्छा है कि मार्शल आर्ट है, बल्कि योग भी होता तो कोई समस्या नहीं है। योग तो करते ही हैं, राहुल जी भी करते ही होंगे, आप भी करते ही होंगे, कांग्रेस भी करती होगी। लेकिन अब ये सही है कि आप अपने को भी पहले जीतें और फिर मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने जीत के इरादे से डटें। जी शरद जी, सबसे पहले तो इस दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपको भी, जय नागड़ा जी को भी और ब्रजगोपाल लोया जी को भी। और इसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि योग की जो परंपरा है वो कोई हमने भारतीय जनता पार्टी से नहीं ली है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी मात्र संस्था आरएसएस है, उसमें योग शिविर नहीं होते, उसमें उस शस्त्र कला का प्रदर्शन होता है, उस शस्त्र कला पर अमल किया जाता है जो बीएस मुंजे, जो हेडगेवार के गुरु थे, वो इटली से लाए थे। मुसोलिनी के जो प्रशिक्षण शिविर थे बलिल्ला संगठनों के, उसमें से लाए थे, और उन्होंने कहा था कि आपके बलिल्ला संगठनों की जो ट्रेनिंग है वो हमें बहुत अच्छी लगी। तो वहीं से वो आरएसएस की ड्रेस कॉपी करके लाए, वहां के एक्सरसाइजेस कॉपी करके लाए, और उन्होंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया संघ की शाखाओं में, जो हेडगेवार जी के नेतृत्व में बाद में बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संघ की कोई जो पताका पकड़ने वाले आरएसएस के लोग नहीं है, ये लोग विदेशों से लाई हुई ट्रेनिंग का हिस्सा अपने इंप्लीमेंट करते अपनी शाखाओं में, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सर, आप दोनों बड़े पवित्र लोग हैं। देखिए, मेरा कहना है कि राजनीतिक मंच पर एक दूसरे की आलोचना अपनी जगह है, ना आपकी राष्ट्रभक्ति पर संदेह है, न बीजेपी की, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अब लोया साहब ने कुछ बड़ी अच्छी बातें की हैं, दिवाली का दिन है। जी बोलिए। मैं जो कहना चाहता हूं उसका विषय दूसरा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो झंडा बरदार बनते हैं वो दरअसल झंडा बरदार है नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। दूसरी बात, एक चीज कहना चाहता हूं कि अब देखिए कि प्रधानमंत्री योग करते हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने योग करते देखा, वो सीधी तरह से खड़े नहीं हो पा रहे थे, आपने देखा होगा शरद जी वीडियो। और दूसरी तरफ हमारे पास नेहरू जी के वीडियो है, फोटो है, शीर्षासन करते हुए। तो योग की परंपरा कोई हमने नहीं सीखी है। और सेवा दल के जो शिविर होते थे आजादी के पहले भी, उसमें योग और जितने व्यायाम, शारीरिक सौष्ठव के कार्यक्रम पतंजलि से आया है सर, वो तो पतंजलि के सूत्र हैं, ये तो सब सर्वविदित है ये। जी, कॉपीराइट थोड़ी है किसी का हो। जी बिल्कुल
बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं कि सेवा दल के शिविरों में आजादी के पहले से योग शिविर आयोजित होते रहे हैं, ये कहना है मेरा। और नेहरू जी को तो हमने जब तस्वीरें दिखा दी तो ये तो एक तो मार्शल आर्ट क्यों, मार्शल आर्ट 7 क्यों, दशक पुरानी बातें हैं। देखिए समय के मार्शल साथ हर आर्ट चीज क्यों सर? मार्शल आर्ट इसलिए कि समय के साथ हर चीज परिवर्तित होती है, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। राहुल जी जैसा युवा कांग्रेस के नेतृत्व संभाल रहा है और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी संभाल रहे हैं, जिनको आपने साइकिलिंग करते हुए, जिमिंग करते हुए आपने देखा होगा, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। एक गेहूं का बोरा अगर 50 किलो पीठ पर लाद कर अगर चले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसमें नैरेटिव पलटने की कोशिश करती है, वो ये भूल जाती है कि जनता ये देख रही है कि आप इस नैरेटिव पलटने से कुछ नहीं होगा। राहुल वो प्रतीकात्मक तौर पर जो जीतू पटवारी अपने ऊपर अन्न का बोरा ले गए किसानों की समस्याएं उठाने के लिए, तो आप उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आप बताइए कि 6,000 रुपए हम समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, हम 2700 नहीं दे पाए, हम 3100 धान का मूल्य नहीं दे पाए। इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में अगर इस प्रकार का प्रशिक्षण हो रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को उसमें किंतु परंतु निकालने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पार्टी के आंतरिक गुटबाजी पर ध्यान दे। ये तो हम भी कह सकते हैं कि आरएसएस की शाखाओं में शस्त्र प्रशिक्षण क्या इसलिए होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट से निपट ले, वो भूपेंद्र सिंह के गुट से निपट ले, कैलाश विजयवर्गीय के गुट से निपट ले। इसलिए कभी भी हमारी तरफ जब एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है, ये भी ध्यान रखिए। और कांग्रेस पार्टी में नव स्फूर्ति का संचार हुआ है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार मैदानी संघर्ष कर रही है, और अब ये कोई कहने की बात नहीं है। आपके टीवी के कैमरे से लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा है जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितना जोरदार प्रदर्शन कर रही है। दिवाली, होली जैसे पर्व त्योहार ठिठोली के भी त्योहार होते हैं। जब अपने संगी साथियों से, प्रतिद्वंदियों से थोड़ी ठिठोली, उन्होंने पहले ही कहा बुरा मत मानिएगा, हम कह रहे हैं जी, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ शरद जी, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति ये है। और ब्रजगोपाल लोया जी को दोबारा से मैं आपको दिवाली की बधाई देता हूँ, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अपनी इन तैयारियों के दम पर आगे आने वाले राजनीतिक संघर्ष को पूरा करेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है, और ये बिल्कुल सही बातें हैं कि शारीरिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम हर राजनीतिक दल में होते रहे हैं, विभिन्न रूपों में होते रहे हैं। लेकिन राहुल जी इसको शायद कई बार ये भी लगता है कि हम कोई ऐसा अलग चुनें, कुछ अलग करने की प्रवृत्ति सभी राजनीतिक दलों में होती है, और कांग्रेस भी इसका अपवाद नहीं है। विपश्यना के उपासक हैं राहुल गांधी जी, जो गोयनका साहब ने, जो इसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट माने गए साधक, मुंबई से आते हैं, और सिंगापुर इसका एक बड़ा केंद्र बना बाद में, क्योंकि ये बौद्ध ध्यान पद्धति है विपश्यना। और शायद मार्शल आर्ट भी बौद्ध धर्म ने, बौद्ध भिक्षुओं ने ग्रहण किया उस भारत से जिसके नालंदा और तक्षशिला सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र थे। और जैसा इतिहास और विलियम डेलरम्पल की किताब हमें बताती है कि चीन और जापान से सबसे ज़्यादा सीखने वाले व्यक्तित्व इन विद्यालयों में आए। और यही वजह है कि भारतीय दर्शन, चाहे वो चीन के कन्फ्यूशियस हों, महान दार्शनिक, या फिर जैन और ताओ दर्शन हो, चीन और जापान का, वहाँ पर काफ़ी भारतीय वैदांतिक उपनिषदीय दर्शन का बहुत गहरा इम्पैक्ट है। जय जी, ज़रूरत इन सारी चीज़ों की है, अच्छा है आप ऐसी चीज़ें अपने करिकुलम में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप अपने को पहले निर्भय करें, आप अपने मन से चिंता हटाएं कि 2028 में क्या होगा। और इस बार हार गए तो सब हार जाएंगे साहब, अब तो इतना हो गया, हम तो सरकार बना के 14 महीने चला पाए। राहुल जी की सोच हो सकता है ये हो, अगर ये है तो बहुत ही राइट है कि आप अपने को खेलिए, कूदिए और आगे बढ़िए, आपको टेंशन नहीं लेना लक्ष्य प्राप्ति का। जी, मुझे लगता है कि ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यही है कि आप यदि जीतते हैं, हारते हैं, तो भी आपका मनोबल न टूटे। और मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि वो एक बड़ा उदाहरण भी देते हैं कि इतनी बार फेल होने के बाद लगातार यदि राहुल जी का मनोबल बढ़ा हुआ है तो ये सीखने की बात है उन सारे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी 2-3 फेल्यूर में हताशा हो जाते हैं। मुझे लगता है दिव्य कीर्ति जी ने भी इसका कहीं जिक्र किया, खान सर ने भी अपनी बात का जिक्र किया, और ये सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि, और रहा सवाल फिटनेस का, तो ये हर जगह जरूरी है यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। और देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जो लोग राजनीति में हैं वो उन्हें भी कड़ा श्रम करना होता है। जब उनके दौरे होते हैं तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से लगातार उनके दौरे होते हैं, पदयात्राएं होती है, तो फिटनेस जरूरी है। और जब तक आपकी फिटनेस नहीं होगी, आप लोगों से कैसे तो कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए जरूरी है, और एक आत्मविश्वास तो बनना ही चाहिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होना ही चाहिए, आप हारे चाहे जीते। तो मुझे लगता है कि खेलों से यदि हमारा मानसिक वो भी बढ़ता है और हम चीजों को स्वीकार करने की यदि कैपेसिटी बढ़ती है,
तो ये एक अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। जी, लेकिन बीजेपी से भी ये प्रेरणा ली जानी चाहिए जय जी। मुझे याद है गोपाल भार्गव जी का एक इंटरव्यू जो बंसल न्यूज़ से था, और उन्होंने कहा 1980 में जब इंदिरा जी फिर से जीत के इरादे से मैदान में थी, 77 का गठबंधन बिखर गया था और एक तरह से वेव थी कांग्रेस को लेकर, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी ने हमें बुलाया, यानी गोपाल जी को बुलाया और कहा आप चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा मैं 1-2 सीटों के लिए और कुछ साथियों के नाम सुझाता हूं। तो ठाकरे जी ने बड़ी प्रश्न भरी दृष्टि से गोपाल जी को देखा और कहा पहले आप अपनी सीट तो निकाल लें, फिर उसके बाद आप नाम सुझाएं। तो उस बीजेपी ने अपने मनोबल को एकाग्र करते हुए जनसंघ से लेकर ये लड़ाई 1990 तक जो लड़ी है, ये एक मिसाल है कि अपने मनोबल को किस तरह आप बनाकर रखते हैं और इससे विचलित नहीं होते हैं कि आपको व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है या दक्षिणपंथी पार्टी कहा जाता है या हिंदुत्व की प्रतीक पार्टी कहा जाता है। गोपाल जी, लोया साहब। देखिए शरद जी, आपके प्रश्न के अलावा 3 विषय और हैं जो माननीय संतोष गौतम जी से आए। एक तो उन्होंने कहा कि झंडा वरदार, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, इस भारतीय संस्कृति के केवल हम झंडा वरदार ही हो सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृति तो हजारों हजार वर्ष की तपस्या के कारण आई है। हम केवल उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी क्षमताएं नहीं। दूसरा, उन्होंने एक विषय कहा कि अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित है, जब कांग्रेस का ये शिविर होगा उस पर अन्य जो मुद्दे आएंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो तीसरा, आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिला दी, बड़ा गंभीरता से सुनिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी योग करते थे, ये हम कभी डिनाई नहीं करते। उन्होंने खुद एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है माई स्टोरी। माई स्टोरी में पंडित नेहरू लिखते हैं कि मैं बचपन से योग करता था, जब 2 वर्ष का था तब माँ के साथ जाता था गंगा के संगम के तट पर, और वहां 10 वर्ष की आयु होते होते मैं जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में उड़ जाता था। ये पंडित नेहरू जी लिख रहे हैं। इसके बाद ये बात मेरे पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी को मालूम चली और उन्होंने एक पेय मुझे पीने के लिए दिया, और उस पेय को पीने के बाद मैं कभी हवा में ऊपर नहीं उठ सका और योग को नहीं साध सका। आज जब मैं वयस्क होकर एक प्रौढ़ हो गया हूं, तब मैं लिख सकता हूं कि वो पेय शराब था, जिसके कारण मैं फिर कभी योग नहीं कर सका। ये पंडित नेहरू अपनी पुस्तक माई स्टोरी में लिख रहे हैं। तो हम तो ये स्वीकार करते हैं कि पंडित नेहरू में माँ के माध्यम से ये योग का संस्कार आया था, परंतु वो किसके कारण समाप्त हुआ और लुप्त हुआ वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए, वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है। इस तरह के आयोजन बहुत श्रेष्ठ है, मगर राजनीतिक कार्यक्रमों में उससे ज्यादा विचार और संस्कार की आवश्यकता है। गौतम जी, बहुत कम समय है मेरे पास, एक छोटा कमेंट जो लोया साहब ने अभी बात कही नेहरू जी को लेकर। जी शरद जी, आपने लोया जी के लिए कहा था कि लोया जी आज बिल्कुल खिलाड़ी भाव में और वो आलोचनात्मक पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नेहरू जी पर व्यक्तिगत आरोप लगा दिए। इस प्रकार से तो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम उदाहरण दे सकते हैं कि वो अपने जीवन में क्या करते थे। इसको हम सभी को देखना पड़ेगा। माई स्टोरी में जाके देखना पड़ेगा तथ्यों की। हाँ जी, अरे अटल बिहारी वाजपेयी के तो तथ्य सामने है कि किन पदार्थों का सेवन करते थे और क्या पदार्थ खाते थे, उन्होंने तो खुद कहा है। छोड़िए, तो ये कौन सी बात हुई? व्यक्तिगत आरोपों पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं पॉजिटिव नोट पर कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से युवाओं की पार्टी है और मार्शल आर्ट का भी वहां पर चलिए, शुभकामनाएं आपको। वक्त बहुत कम है, कांग्रेस पार्टी इससे बेहद मजबूत हो। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको गौतम जी, बहुत शुभकामनाएं लोया साहब। आप दोनों की मजबूती, ये बात हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र के हित में है और ये आप दोनों जानते हैं। जब टीमें मजबूत होती हैं तो वो रेक्टिफाई करती हैं चीज़ों को, बलशाली योद्धाओं का उद्भव होता है, विकास होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।